अम्मी को खोना was my biggest fear. That was the last time I खाने के लिए पैसे नहीं होते थे. I can't blame anyone for that. It affected us in terms of emotions, but yeah, that time was very very difficult for all of us. वो रोज पूछता था भाई कब आ रहे हैं, भाई कब आ रहे हैं, भाई कब आ रहे हैं. He's very good as a friend. There's a long distance relationship, but yeah, things went haywire and Hello everyone, I am Gayatri Nirmal and today's guest at Pink Villa is a woman who has emerged victorious in all her life's battles. Please welcome actor Shafaq Naz. Hello Shafaq. hi. शफक, आपको देखते ही महाभारत की याद आ जाती है. हम उस टाइम में चले जाते हैं जहां आपने कुंती का रोल प्ले किया एंड आप उस वक्त बहुत यंग थे. प्लीज टेक अस टू दैट जर्नी. Yeah, so honestly मैंने बहुत सोचा नहीं था दैट मुझे वो आइडिया नहीं था जब मैं इंडस्ट्री में आई थी कि कैसे क्या ग्राफ पकड़ना है और किस टाइप के रोल लेने हैं एंड किस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है. बट व्हेन आई गॉट महाभारत, मुझसे बहुत सारे लोगों ने, मैंने जब साइन किया था, दे हैव लाइक टिल नाउ दे आस्क दैट महाभारत क्यों किया था. क्योंकि 19-20 साल की उम्र में आप 5 भी नहीं, एक्चुअली 6 बच्चे इंक्लूडिंग Yeah. कर्ण Including सो Karan, 6 हाँ. बच्चों की माँ, कोई भी इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं. एंड स्पेशली टीवी में हमारे यहाँ टाइपकास्ट हो जाते हैं कि माँ बन गई है, सो देन हम उसको कभी उसकी एज से देखते ही नहीं हैं. हम वैसे ही देखते हैं कि अरे इसने ये कैरेक्टर किया था तो ये उसको तो यही कैरेक्टर करना है. अभी जाके वो चीज़ थोड़ी कम हुई है. मैंने महाभारत, मैं जब कुंती को देखती हूँ, आई हैव नॉट मैंने कभी सिर्फ माँ की नज़र से उसको देखने की, कैरेक्टर को देखने की कोशिश नहीं की. इनफैक्ट जब हम स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे और जब लॉकडाउन में वापस से इन लोगों ने रीटेलीकास्ट किया था एंड वी वर प्रमोटिंग इट एज इफ कि अभी टेलीकास्ट हुआ है, जब लोगों के पास पीपल वर स्ट्रगलिंग विद वर्क, द होल वर्ल्ड वाज वाचिंग अस. आई मीन ये कहाँ होता है. सो इट्स समथिंग. महाभारत मेरे लिए बहुत इमोशन है. Shafaq, we'll take you back to your childhood a little bit. So you grew up with your late maternal grandmother and Mama Ji. After she passed away, the phase was very difficult for you, and I think you also were into acute depression for almost 2 years. उस वक्त आपका सहारा कौन बना? I honestly, when I think about that phase of my life, till now I go blank. I have no idea because अम्मी को खोना was my biggest fear. और मैं वो सोच के भी मुझे, मतलब वो, मैं बात नहीं करती हूँ उनके बारे में ज़्यादा, बिकॉज मुझे वो बहुत पिंच होता है, एंड व्हेन दैट हैपेंड इट वाज हॉरिबल फीलिंग. मुझे नहीं पता है मैं कैसे निकली हूँ, मैंने कैसे ओवरकम किया है. मैंने वो टाइम पे मैं किसी को समझा भी नहीं पा रही थी कि मुझे क्या फील हो रहा है. एंड मेरी हिम्मत ही नहीं थी किसी से बैठ के उस बारे में बात करने की कि व्हाट आई एम फीलिंग एंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था ये होगा. वो एक ना डर था मेरे मन में. मैं जब मुंबई आई थी और मैं अम्मी से बात नहीं करती थी फ़ोन पे ज़्यादा, क्योंकि मैं जब उनकी आवाज़ सुनती थी ना, आई यूज़ टू क्राई. मेरा ना पूरा गला ऐसे चोक हो जाता था, बिकॉज वो डिस्टेंस मुझे बहुत बॉदर करता था. एंड आई हैव नेवर लिव्ड विदाउट हर. सो How did you overcome that phase? It's very difficult. it's very difficult. I don't think मैं life में कभी भी, I don't talk about her a lot because I cannot control my emotions whenever I think about her or I talk about her. It's been 8-9 years and I don't think मैं वो thought से कभी भी मैं उसको accept कर पाई हूँ that she is
not around. And I don't think मैं ज़िंदगी में कभी भी इस thought को accept कर पाऊँगी that she is not there. So I was shooting for Chidiyaghar when this happened, and I was on the set the day this happened. And last time I spoke to her on phone, मैं shoot कर रही थी, 9 बजे आता था चिड़ियाघर, तो I called her and so I was talking to her and she said that my last conversation was this. She's like, मैं show देख रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ. तो I'm like, अच्छा ठीक है, आप show देख लो. And that was the last time I spoke to her. And Okay. When you moved back to Mumbai, when you started living with your siblings and your mom, how was it? How were the initial days? Because as we can see, आप अपनी grandmother से बहुत जुड़ी हुई थी. when we, like me and my sister, we have shared a very good bond since the beginning and since the childhood. और हमने बहुत स्ट्रगल देखा है. हम जब से, क्योंकि मैं मेरी सिस्टर के साथ ही यहाँ पे हम दोनों साथ में आए थे, और आप ही और मैंने साथ में अपनी जर्नी, ये सफ़र जो है ये साथ में शुरू किया था, और हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. आई डोंट थिंक कि अगर उस वक्त में आप ही मेरे साथ नहीं होती तो मुझे नहीं पता मैं अकेली कितना मुंबई में सरवाइव कर पाती, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ थी. मुझे ऐसा था कि हम खाने के लिए पैसे नहीं होते थे. हम लोग हम लोग मास्टर जी के यहाँ जो सरोज खान है, हम लोग उधर जाते थे. हम लोग पोहा बना के लेके जाते थे. हम पूरा दिन पोहा खाते थे जब भूख लगती थी. एंड फिर हम लोग ऑडिशन भी देने जाते थे साथ में. सो वी हैव सीन दैट होल स्ट्रगल एंड वी हैव सपोर्टेड ईच अदर थ्रू आउट. सो शिजान वॉज वेरी स्मॉल, वो तभी बहुत छोटा था, तो उसको भी, पर मैंने जो आप ही के साथ में शेयर किया है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल. यूजुअली सिस्टर्स में. And how is your equation with your mom? Because I recently saw her interview where she spoke that you wanted to take your independent decisions and there were some restrictions due to which you left the house. And what happened there? मैं जब 18 की हुई, then I started, जब मुंबई आए और तब से रहना साथ में शुरू किया. तो वो जो पूरी जर्नी होती है ना 18 साल की, वो जो साल निकले हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू बॉन्ड विद योर चाइल्ड. आपको वहाँ से अटैचमेंट शुरू होता है, व्हेन द चाइल्ड इज़ क्लोज टू यू. And when your mother is close to you, that's how you feel attached and that's how you feel connected, because आप बच्चे का वो पहली जो चीज़ें होती हैं आप वो देखते हो, वो सब थोड़ा मिसिंग हो गया. She was very much a part of it, not that she was not. And उन्होंने बोला भी घर पे कि मुझे लेके जाने दो. But my अम्मी and my mama was so close to me that they are like, नहीं अभी इसको हमारे पास छोड़ दो आप. So now when I've like started living with her, yes, when I was I think 16, 17, 18, 19, मेरा ये phase में I was a very shy kid. And suddenly मैं आके मैं रही साथ में, and तो मुझे भी ना समझ नहीं आ रहा था like how to build and how to feel like home. वो मैं इक्वेशन, हम लोग वो जो पूरे बचपन का इक्वेशन होता है, और फिर सडनली आप आके रहते हो फ्रॉम द एज ऑफ 17 or 18, that cannot be built in like a month or two. It takes a lot of time and it is a human nature. I can't blame her and I can't blame myself, because रिश्ते वक्त के साथ बनते हैं, मेमोरीज़ के साथ बनते हैं. तो वो मेमोरीज़ और वक्त उतना नहीं दे पाए जितना मेरे बाकी सिबलिंग्स ने दिया है. सो ऑफ कोर्स दैट पीरियड वाज मिसिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड and from her memory. So I was
having little hard time to explain to her because I was very small. So वो मुझे बहुत टाइम लग रहा था टू मेक हर अंडरस्टैंड, एंड मुझे बहुत टाइम लगता था मेरी चीज़ें बोलने के लिए कि मुझे क्या फील हो रहा है. मैं बहुत दबा लिया करती थी अपने अंदर. बट देन समथिंग वॉज somewhere I was not what my mother said in the interview. It was that she was not able to understand me, and I was not able to make her understand, and even I was not able to understand what she's trying to say. Right. So I only thought that it is better to live a life where I am at least रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए. जितनी जो भी चीज़ें हुई हैं उससे कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए. जब कोई चीज़ें मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ चीज़ें अगर ठीक नहीं होती, आई फील उनको थोड़े वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए. ऊपर वाले के हाथ में या चीज़ों के हाथ में. कभी कभी दूरियाँ आपको रियलाइज़ करा देती हैं कि आप एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं. इट वॉज़ नॉट अबाउट फ्रीडम, इट वॉज़ नॉट अबाउट decision making and all of that. It was more about here Inclusiveness, Yeah. the feeling of being Yeah. included. Yeah, that feeling, and I can't blame anyone for that, because it is very natural to feel like that. Yeah. It takes a lot of time. आप जब time spend करते हो, then only you get close to the people. So it was more about those emotions, and me, I was not able to make her understand what I'm thinking and what is going in my head. Also, I think because you were with your grandma and your mama, and you were the only child over there. Were you the only child? Yeah. So you were getting all the love, care, and attention. So do you think here you had your siblings also, and your mom, the love and the attention gets divided? Was that bothering you in some way? Maybe, I don't. You're saying it, then I'm realizing it that maybe when we are 18, 17, we don't understand all these things. छोटी छोटी चीज़ें बुरी लग जाती हैं. शायद I must have felt that okay, I'm not getting that attention, and maybe that is हो सकता है वो चीज़ हो, या वो मुझे कहीं back of the mind लगी हो. So quite possible. There was a recent phase in your family where you all were thrown with a lot of challenges. It was about your brother Shazan Khan, and we saw the whole family got together and you all fought this battle. Considering that you all are from the acting business, how did it affect your career? Did it affect लोगों का नज़रिया, जिस हिसाब से वो आपको देखते थे, क्या उसमें बदलाव आया? It affected us in terms of emotions and mentally. And career wise, my brother is doing a show, he's doing Khatro, my sister is in BB. So eventually जब ऊपर वाला ऐसा कोई आपके सामने वक्त डालता है, देता है, तो वो आपको उसकी भरपाई भी वो जानता है. जब आपकी कोई सफरिंग होती है उसके बाद में then वो ही निकालने वाला है, और किसी की कोई औकात नहीं है निकालने की इंसान को किसी भी सिचुएशन से. But yeah, it took us a lot of time, and we don't really talk about that, and we are, whatever happened, it is all in the past, and it's better to move forward and see that light end of the tunnel, that it is there, and just keep walking towards that light, and that's what we all are doing. But yeah, that time was very, very difficult for all of us, and I don't know how we have, like, I don't think कि दिमाग में कुछ चल भी रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. Like every day there was a new thing, and every day we were struggling with something or the other. But yeah, ठीक है, साथ थे हम लोग, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के खड़े थे और एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे. तो आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है कि वो वक्त में आप के पास वो हिम्मत आपको कौन दे रहा है. एंड दैट्स व्हाट वी वर, 3 of us, we were doing that, giving strength to each other. You'll have, your little sibling, he's a special child. Yeah. उस पर क्या असर पड़ा था when Shazan was not home for those 2 months?
How did you all? It was very difficult to make him understand. It was very difficult because वो रोज़ पूछता था भाई कब आ रहे हैं, भाई कब आ रहे हैं, भाई कब आ रहे हैं, एंड हमारे पास ना जवाब नहीं होता था उसे देने के लिए, होता ही नहीं था. एंड मतलब वो फ़ोटो ले लेके घूमता था उसकी. वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू. और हमें समझ नहीं आता था इसको बोलें क्या, क्योंकि जो जवाब हमारे पास ही नहीं है उसको क्या बताएं. हाउ शुड वी मेक हिम अंडरस्टैंड दैट क्या हो रहा है, क्या करना है. ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड इन दैट होल फेज, वेरी डिस्टर्ब्ड. वो सिर्फ दुआएं करता रहता था दैट अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए. Now that Shazan is out, I mean, things are better. So when he left for Khatron Ke Khiladi's shoot, did it affect him that he is going again? Will he return? या उसको अभी भी वो बाहर जाता है तो उसको स्ट्रेस होता है, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब आ रहे हो. सो ही गेट इन टू दैट पैनिक मोड दैट वेयर इज़ ही गोइंग. तो धीरे धीरे उसको समझाया. वो जब 2-3 बार बाहर गया उसको बोला नो ही इज़ कमिंग बैक एंड दिस. सो ही इज़ ट्राइंग टू अपने हिसाब से जो भी उसको लगता है, अपने हिसाब से ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड दैट ट्रस्ट दैट ओके नो ही इज़ कमिंग बैक. अब जाके थोड़ा सा ही इज़ लिटिल नॉर्मल दैट अच्छा ठीक है ही इज़ गोइंग बट ही इज़ कमिंग बैक. या Like we know Shazan is there in Khatron Ke Khiladi, Falak is there in Big Boss. I mean, in a way they have restarted their career, you can say that. What about you? What is there in the pipeline? Is there something? I'm very choosy. My problem is that I am very picky when it comes to work because मुझसे वो नॉर्मल वो डेली सोप और वो पीछे खड़े रहना या कुछ स्टोरी में कुछ नहीं हो रहा है, कैरेक्टर का कोई ये नहीं है. जैसे मैंने गुम किया था, देयर वाज अ होल स्टोरी एंड देयर वाज द कैरेक्टर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो आई लाइक टू डू समथिंग जो मैंने पहले नहीं किया है. सो मैं बहुत पिकी हो जाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये करूँ कि नहीं करूँ. सो मैं थोड़ा सा अभी उसमें चल रही हूँ. बट या देर आर 2 projects that I am still थोड़ी बातें चल रही हैं. आप ही बताइए कि आपकी शादी होने वाली थी और 2 महीने पहले it got called off. Yeah. So Yeah, and it was supposed to happen in May and it got called off. Like we postponed it basically. हम इंडिया में रहते हैं राइट, और हमारे यहाँ जो शादी में इस सब की फैमिली को इकट्ठा करना, it is a big task, very big task to get so many people on board and to make them understand thing और एक same page पे agree कराना. So थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई एंड मेरा बचपन से रहा है दैट आई एम वन ऑफ दोज गर्ल्स, लेट मी बी ऑनेस्ट, जिसका रहा है कि अरे मुझे शादी करनी है एंड मुझे ऐसे शादी करनी है, मुझे वैसे शादी करनी है. मेरा सपना रहा है टू गेट मैरिड एंड नॉट टू लीव माई वर्क लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट, जस्ट टू गेट मैरिड. So I always, I had that is a very beautiful feeling to, अब घर पे आओ, that there is someone waiting for you and you can like grow together and you struggle together, you share. That is a most beautiful thing. So I had that okay ठीक है, I always wanted to like let's शादी करते हैं, and it's been like 3.5 years and it is a long distance relationship. But yeah, things went haywire and we thought that I don't want to get married where जहाँ पे लोग आसपास मेरे जो अपने लोग हैं, if they are not really happy and I don't want to get married with that mindset. I want, मैं जब शादी करूँ, everyone around should be they all should be happy about me because I'm starting a new chapter. And I don't want to start my new chapter जिसका मैं सालों से ड्रीम कर रही हूँ with any sort of negativity. और if someone is not being very happy about it, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था. So me and my partner, we thought let's just pause this, right? And make them understand and let's everyone come on to the same page and then then we'll think about it that how we can move forward. Of course it was very 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 difficult, but
इतना देख लिया है ना लाइफ में, इतना देख लिया है 6-7 महीने से जो जो मैंने देखा है इट इज दिस एक्सपीरियंस आई कैन नॉट इवन सिट एंड आई कांट इवन टेल दैट द थिंग्स आई हैव सीन. सो एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल टू मी कि अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा ठीक है चलो, अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है इसको भी होने दो. सो यू नो मैं तो उस फेज में आ गई हूँ. बट या इट वाज वेरी that was something that I've never thought that you know things will turn out like this. And especially जब एक 3-3.5 साल का रिश्ता होता है तो बहुत टाइम होता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए. एंड जब चीज़ें ऐसी होती हैं यू डोंट वांट थिंग्स टू गो रॉन्ग. एंड मे बी शायद करेक्ट सही वक्त नहीं था. यू नो हम कभी कभी पूरी अपनी जी जान लगा देते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ऊपर वाला बोलता है कि अभी नहीं. तो वो ये जो था ये शायद अभी नहीं था. तो ये जब होना होगा तब हो जाएगा. एंड व्हेनेवर द टाइम इज़ यू नो राइट इट विल हैपन. एंड लेट्स सी कब होता है. May I ask, I mean, what was the reason that you all had to take this decision? Disagreements, a lot of disagreements, and it got really chaotic. And Between the families? Yeah, like between and both the families? yeah, it got like very very chaotic. So we thought that okay, ठीक है, let's just not you know let's just Take a pause and let's see how it will you know give them time. Because मेरी दोनों फैमिलीज़ को अपने साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला. ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी हो रही थी. सो बहुत कम टाइम था. तो यू नो आई कांट रियली ब्लेम anyone for this. It is it's fine. It was, I just take it like that कि नहीं होना था तो अभी नहीं हुई चीज़ें. और जब अभी होनी होंगी ऑर्गेनिकली अपने आप चीज़ें हो जाएगी. बिकॉज I have tried my best and it did not happen. So I'm just like no marriage for this year. Too much drama. Okay. Is it because of the controversy that you all were involved in? No, not at all. That was like nowhere. That was like I said that मैं किसी ऐसे आदमी के साथ रहूँगी भी नहीं. वो मेरा फ्रेंड हो, मेरा माय पार्टनर और कोई भी हो जिसकी मेंटालिटी इतनी शैलो हो कि कुछ चीज़ों की वजह से जो किसी के हाथ में नहीं है उन चीज़ों के लिए वो पूरे रिलेशनशिप को क्वेश्चन करे, मुझे क्वेश्चन करे और मेरी फैमिली को क्वेश्चन करे. I will not allow anyone to do that. So that's not the case. Now we'll talk about your Api who's inside the house. Yeah. So my first question is कि लोगों को लग रहा है कि फलक कहीं ना कहीं she has lost herself inside the house and she's gone very quiet. Even Salman Khan had said during one of the weekend kawar that you know you have become a mere spectator and audience inside the house. What do you have to say about that? Is she like that inside? I mean, outside also, is she quiet? No, she's not like that. मैं भी जब गई थी, I also said the same thing on the stage that she's not like this. And even I have asked her that you are not like this. This is not my sister. That house is a very different house. आप सोचोगे you can't crack Big Boss. एंड वहाँ जाके इतने सारे लोगों को देख के एंड आपको ना कैमरा इतने होते हैं दैट आप बहुत कॉन्शियस भी हो जाते हो दैट मैं ये कर रही हूँ तो मैं कहीं बुरी तो नहीं लगूंगी, मैं मेरा कोई नेगेटिव साइड तो नहीं दिख रहा है या यू नो मैं ऐसी नहीं दिखूँ जो मैं नहीं हूँ. सो आई थिंक शी इज़ लिटिल शी इज़ जस्ट हैविंग लिटिल हार्ड टाइम. बिकॉज सब लोग एक तो बहुत लाउड बोलते हैं. If you see, the personalities are very loud and my sister is not loud. So वो थोड़ी कम जो शब्द बोलने वाले लोग होते हैं ना, मेरी बहन उनमें से है. But the only thing is that she is in the Big Boss house where you have to speak. 15 शब्दों का sentence है, you have to make it. आपको 30-40 का उसको बनाना ही पड़ेगा. You don't have any other option. So you know it is a very very new experience for her and she is still trying to figure it out that okay let's you know मैं ये करती हूँ. अभी you can see she is talking
कुछ होता है तो वो ओपनली उसको बोल रही हैं, एंड हर गेम इज little better now. She's improving and she's trying to understand that okay, this is what is happening and this is how I should do it. So yeah, but that's not like my sister. My sister is very blunt. And we see that there is a bonding developed between her and Avinash, and recently I think Avinash even proposed to her and she said that she's not in the right mind frame. So as Falak's sister, do you think Avinash is the kind of man that Falak dreams of? No, I genuinely don't think he is. He's very good as a friend. But the closeness is evident. I mean, they are having a good bond, and she's more relaxed, and when she's with him, she's very relaxed, and she's वो थोड़ा सा उनको वो पीस मिलता है वहाँ बैठ के, that she can be herself, and बहुत ज़रूरी है उस घर में survive करने के लिए. You have to have a bond, and but yeah, as that I don't think, मैं जितना मेरी बहन को जानती हूँ, I don't think she will she will like do anything about it, and rest is absolutely up to her. Yeah, so we can say he's her comfort in that chaos. Yeah, like right now he and Pooja ma'am, yeah, she share a very good bond with both of them. But Pooja ma'am, of course, she's you have to have that respect in you, because you can't just like talk anything to her. During one of the fights with Abhishek, I mean, she questioned his upbringing, which became a talk of the town. So your take on that? इंसान जब गुस्से में होता है ना, तो आपके मुंह से कुछ भी निकलता है. And I'm not trying to justify that because she's my sister, so I have to justify that. ये एक ह्यूमन नेचर है. आप जब गुस्से में होते हो, आप कुछ भी बोल देते हो, आपके जो दिमाग में आता है आप वो बोल देते हो. इतने सारे लोग हैं, स्पेशली जब आप उस घर में किसी को डालते हो ना, जहाँ इतने सारे कैमराज हैं, इतनी सारी पर्सनालिटीज़ हैं, एंड एवरीवन इज़ ओवर पावरिंग एवरीवन. आई डोंट थिंक वो मोमेंट पे उनको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि उन्होंने क्या बोला है. बट या आफ्टर दैट जब उनको बोला गया, सलमान सर ने जब बोला, उन्होंने जाके सॉरी बोला अभिषेक से कि आई एम सॉरी, मेरा मैंने अगर मेरे मुंह से निकला है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग कि अगर आपने गुस्से में कुछ बोल भी दिया है, आप अगर किसी को जाके बाद में इफ़ यू से सॉरी, इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन. She also used the word Janani for Abhishek. Janani is for basically लड़की को जनानी I know, but she's like, वही मैं बोल रही हूँ कि she is a woman and she used that term during a fight. तो उसको भी लेकर बहुत चर्चा हो रही थी कि जनानी मीन्स आप women को डाउनग्रेड कर रहे हो. पर अगर मर्द को जनानी बोल रहे हैं तो क्या जनानी क्या कम स्ट्रांग नहीं होती है क्या? होती है ना, तो हम उसको गाली क्यों ले रहे हैं? But that was during a fight. That was the whole discussion, that it was during a fight that she used that word for him. अभी जब आप ही बाहर आएंगे ना, I'll ask her why she said that. I cannot say उन्होंने क्यों बोला, क्या बोला. मेरी बहन. Hi, this is Shafak Nas and you're watching me on Pink Villa.